है कि जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है या उसका हिस्सा है। ऑप्शन है जास्कर श्रृंखला, लद्दाख श्रृंखला, पूर्वी काराकोरम श्रृंखला या फिर धौलाधार श्रृंखला। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, जास्कर श्रृंखला, क्योंकि यह भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की जास्कर श्रृंखला में स्थित है और श्रीनगर से लेह जाने का सड़क मार्ग इसी दर्रे से होकर जाता है और यह सिंधु नदी के द्वारा निर्मित एक दर्रा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सफेद कॉलर से किस क्रिया को इंगित किया जाता है। द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं, चतुर्थक क्रियाएं या फिर पंचम क्रियाएं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, चतुर्थक क्रियाएं। चतुर्थक क्रियाओं में संलग्न व्यक्तियों को सफेद कॉलर कहा जाता है। ठीक है, सफेद कॉलर कार्यकर्ता कामगार कहा जाता है। इसमें अनुसंधानकर्ता, शिक्षक, प्रबंधक, लेखक और कलाकार आदि होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन आंत्रेपोपत्तन के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन है सिंगापुर, ठीक है, होनोलुलु, रॉटरडम और कोपेनहेगन। तो इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, होनोलुलु, क्योंकि होनोलुलु पत्तन जो है आंत्रेपो पत्तन के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि यह मार्ग पत्तन में विश्राम पत्तन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, एबोरिजिन्स जनजाति कहाँ पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, साइबेरिया में या भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, एबोरिजिन्स जनजाति जो है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है और इन्हें ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी माना जाता है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या प्रवसन के कितने कारण माने गए हैं। 4, 5, 6 या फिर 7। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 5, क्योंकि 5 कारण जो है उसमें भौतिक कारक, जननकी कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक और राजनीतिक कारक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मोलेसिस बेसिन से किस राज्य को जाना जाता है। मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम या फिर मेघालय। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मिजोरम, क्योंकि मिजोरम जिसे मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है यह मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें नदियां हैं महानदी, बाराकर, स्वर्णरेखा और दामोदर। तो अगर इसको हम सही सुमेलित करते हैं तो इसका सही क्रम होगा वो आपका है डी ऑप्शन, सबसे पहले दामोदर, फिर स्वर्णरेखा और फिर बाराकर और फिर महानदी। क्योंकि छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है, बाराकर इसकी मुख्य सहायक नदी है, स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और दामोदर और बाराकर के मध्य बहती है। महानदी का उद्गम रायपुर के धामतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए कि वर्षा, मिट्टी, तापमान और ऊंचाई निम्नलिखित में से किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करते हैं। 1 और 2, 1 और 3, 1, 2, 3 या फिर 1, 2, 3, 4। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन की चारों जो हैं किसी भी प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पहाड़ियों उनका क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है। पटकाई पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट, मिजो पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट, सेवराय पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट और जवादी पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, जवादी पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट। क्योंकि जवादी कौन सा उनका सही सुमेलित है तो जवादी पहाड़ियाँ जो हैं पूर्वी घाट यही सुमेलित है। बाकी जो पटकाई बुम पहाड़ियाँ जो हैं वो
वो भारत के अरुणाचल प्रदेश तथा म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं। और मिजो पहाड़ियाँ मिजोरम के अंतर्गत आती हैं। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के पूर्वी घाट में स्थित हैं। केवल डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, प्रमुख खाने उनकी स्थिति। ठीक है, इसमें बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, बादाम पहाड़, बैलाडीला और कलीमनगर। तो इसका जो सही सुमेलन है वो आपका है कि बाबा बुदन की पहाड़ियाँ जो हैं वो आपकी कर्नाटक में हैं, बादाम पहाड़ियाँ जो हैं उड़ीसा में हैं, बैलाडीला जो है वो आपकी छत्तीसगढ़ में है, और करीमनगर जो है वो तेलंगाना में है। तो सही आंसर जो है आपका ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दर्रे उनको भौगोलिक महत्व के संबंध में क्या सत्य है कि सतलुज नदी सिपकिल्ला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, नीति दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ती है, जोजिला श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है, और बनिहाल दर्रे से सिंध नदी भारत में प्रवेश करती है। तो इसका कौन सा कथन असत्य है? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, क्योंकि डी ऑप्शन क्योंकि बनिहाल दर्रा जो है वो पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। इसमें जवाहर सुरंग स्थित है, इसलिए डी ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी पवन है? फान, बोरा, जोंडा या फिर चिनूक। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, बोरा। क्योंकि बोरा जो है पूर्वी यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट पर चलने वाली एक ठंडी हवा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महासागरीय कटक अटलांटिक महासागर में नहीं पाया जाता है? डॉल्फिन कटक, चैलेंजर कटक, एल्बेट्रॉस पठार या फिर टेलीग्राफिक पठार। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, एल्बेट्रॉस पठार। ठीक है, क्योंकि प्रशांत महासागर में अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के समान मध्यवर्ती कटक नहीं पाए जाते हैं, परंतु पूर्वी भाग में बिखरे कटक पाए जाते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है पूर्वी प्रशांत महासागरीय कटक है, जिसे एल्बेट्रॉस पठार भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंडल में सबसे न्यून तापमान होता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर वायुमंडल। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, मतलब कि मध्य मंडल में सबसे कम तापमान होता है, क्योंकि मध्य मंडल की ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। यहाँ तापमान में अचानक गिरावट आ जाती है। मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती जाती है और इसकी ऊपरी सीमा -90 सेंटीग्रेड पर निर्धारित होती है, जिसे मेसोपाज कहते हैं। अगला प्रश्न है, जैव भू रासायनिक चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यह अजैविक तत्वों का जैविक प्रवस्था परिवर्तन को दर्शाता है या जैविकों के अजैविक प्रवस्था में पुनरावृत्ति का प्रारूप है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, धूम्र कोहरा या कार्बन मोनोऑक्साइड। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, धूम्र कोहरा। वह प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषक तथा अन्य वायुमंडल अवयव जैसे जलवाष्प के आपस में रासायनिक परिवर्तन होने के उपरांत उत्पन्न होते हैं उन्हें द्वितीय प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे धूम्र कोहरा और अम्ल वर्षा। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण के परिणाम निम्नलिखित में से कौन से हैं? कि मनुष्यों में श्वसन संबंधी समस्याएं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, अम्लीय वर्षा से मृदा और जल प्रदूषण होता है, प्रभावित क्षेत्रों में जैव विविधता में वृद्धि होती है और उच्च कार्बन डाइऑक्साइड स्तर के कारण कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है। तो कौन सा कथन सही है? एक और दो, दो और तीन, एक और चार या फिर तीन और चार। ठीक है, तीन और चार। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, एक और दो, मतलब ए ऑप्शन इसका जो सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर हेक्सन फ्लोराइड, सल्फर हेक्सन फ्लोराइड या परफ्लोरोकार्बन। तो इसका सही जो आंसर है, वो आपका है कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO वास्तव में एक वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना में आयोग किया जाने वाला एक घटक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का उच्च स्तर खराब वायु गुणवत्ता का संकेत देता है। यह CO2 और CH4 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी पारंपरिक ग्रीन हाउस गैसों की तरह पृथ्वी के वायुमंडल के तापन को नहीं रोकता है। अगला प्रश्न है स्मॉग क्या है? ओजोन और धुआं, वाहन प्रदूषक, कोहरा और धुआं या फिर कोहरा और ओजोन। तो इसका सही जो आंसर है, स्मॉग जो है वो कोहरा और धुएं का मिश्रण है। ठीक है, जो कोयले के दहन से कार्बन राख और धूलकण के निलंबित होने के बाद जलवाष्प से क्रिया करके बनता है और यह एक प्रकार का तीव्र वायु प्रदूषक होता है जो दृश्यता को कम कर देता है। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार के स्तर पर किस एजेंसी को भारत में सतत विकास लक्ष्य यानी SDG के कार्यान्वयन की देखरेख की भूमिका सौंपी गई है? ऑप्शन है पर्यावरण सतत विकास केंद्र, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, पृथ्वी मंत्रालय या फिर नीति आयोग। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, नीति आयोग। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन के निम्नलिखित में से किस सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है? SDG 10, SDG 11, SDG 13 और SDG 15। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, SDG 13। SDG 13 जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। SDG 10 जो है देश के भीतर उनके बीच असमानता की कम करना है और SDG 15 जो है वो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उपयोग को सुरक्षित रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वियना कन्वेंशन को किससे संदर्भित किया जाता है? ओजोन परत के संरक्षण से, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने से, मरुस्थलीकरण को रोकने से या खतरनाक रसायनों कीटनाशकों के प्रयोग को रोकने से। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, इसका जो है वो सही है। क्योंकि वियना कन्वेंशन को 1985 में अपनाया गया और 1988 से लागू किया गया। अगला प्रश्न है भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष पर्यावरण के लिए जीवन शैली ऊर्जा अभियान पेश किया गया? 2020, 2021, 2022 या फिर 2023। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 2021। क्योंकि लाइफ यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली का विचार भारत द्वारा 2021 में ग्लासगो में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP26 के दौरान पेश किया गया। यह विचार पर्यावरण के प्रति जागरूकता यानी जीवन शैली को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? MJ ब्रैडशा, WM एडम्स, M निकोलसन या RH व्हिटेकर। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, WM एडम्स। ठीक है, और इस पुस्तक का पहला संस्करण जो है वो 1990 में प्रकाशित हुआ था। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।